आगे बढ़ेंगे जहां पर पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम पटना पहुंची है। तैयारी और गुणवत्ता का टर्मिनल की टीम मुआयना करेगी और 29 मई को पीएम मोदी नए टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम पटना पहुंच गई है। दरअसल तैयारी और गुणवत्ता का टर्मिनल की टीम मुआयना करती हुई नजर आएगी। 29 मई को पीएम मोदी नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और उत्कर्ष, देखिए, पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के एक और जहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं इसके साथ ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर टीम भी पटना पहुंच गई जो कि टर्मिनल का मुआयना करेगी और इसके साथ ही तैयारियों का भी मुआयना किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो आज पटना पहुंच गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम जो है वो लोकल टीम के साथ यहां पर बैठक कर रही है। और जो नए टर्मिनल, क्योंकि बिहार का ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बन रहा है जहां से विदेश के लिए भी जो फ्लाइटें हैं वो उड़ेंगी। इससे पहले केवल बिहार के गया एक ऐसा ज़िला था जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था और दूसरा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो पटना बनकर तैयार हो चुका है। तो इस टर्मिनल से जो तमाम सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। तो इसका मुआयना करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम जो है वो आज पटना पहुंची है। अभी से करीब 8 दिन का और वक्त बचा हुआ है जब देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर होंगे। 2 दिवसीय दौरा है पीएम मोदी का। उसी में 29 मई को जब वो पटना पहुँचेंगे तो उसके बाद सीधे वो पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। ये उद्घाटन काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले जो ये टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है, इससे विदेश के लिए जो फ्लाइटें हैं, विमान जो है वो उड़ सकेंगी और लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। तो चुनाव से पहले एनडीए अलग अलग तरीके के तोहफे जो हैं, एनडीए सरकार जो है वो तोहफे बिहार को दे रही है, चाहे वो डबल डेकर रोड हो पटना पीएमसीएच के पास या फिर जो नया एयरपोर्ट का टर्मिनल हो, 6 लेन ओवर ब्रिज जो बेगूसराय में बनकर तैयार हुआ है गंगा के ऊपर। ये तमाम चीज़ों का उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी करेंगे। बिल्कुल, एक तरफ जहां उत्कर्ष पीएम देखिए जहां टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे तो इसके साथ ही क्या जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर के जानकारी साझा की गई। और इसके साथ ही ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी पूरी तरीके से बिहार पर फोकस्ड हैं और रणनीति बनाने में जुटे हुए। बिल्कुल अंकुर, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब तैयारी जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है। चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, तमाम पार्टियां जो हैं वो तैयार हैं। और ख़ास तौर पर जो सत्ता पक्ष है यानी कि एनडीए तैयार है कि किस तरीके से फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में स्थापित हो सके। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी नीतीश कुमार को सामने रखा गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अलग अलग फ़ायदे हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है वो आमतौर पर अब जनता को दे रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होगा उससे आमतौर पर जो आम जनता है उसको फ़ायदा होने वाला। 6 लेन ओवर ब्रिज का उद्घाटन से आम जनता को फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी जब 29 मई को बिहार आएंगे तो पहले दिन जो है वो पटना में रहेंगे। पटना में देर शाम वो पहुंचेंगे जब वो एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। रात्रि विश्राम वो पटना में करेंगे और अगले दिन जब पीएम मोदी का कार्यक्रम है वो शाहाबाद क्षेत्र में है। ये वही शाहाबाद क्षेत्र है जहां पर लोकसभा चुनाव में भारी शिकस्त जो है वो देखने को मिली थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री चुनाव हार गए थे आर से आर के सिंह। अगर बक्सर की बात की जाए तो अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनका सीट जो है वो मिथिलेश सिंह को दिया गया था, वो हार गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए बक्सर के अलावा काराकाट की उपेंद्र कुशवाहा की सीट थी जहां से सीपीआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो जीत गए थे, पवन सिंह भी हार गए थे। बिल्कुल, और यही वजह है कि शाहबाद में पूरे फोकस के साथ यहाँ पर बीजेपी अपनी पैठ बनाने में लगी हुई है। हालांकि कितनी कामयाबी मिलती देखने वाली बात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।